हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार सनी सभी छात्रों का राजस्थान अकेडमी चोरू द्वारा संचालित इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, हमारा मैथ्स में टॉपिक चल रहा था मेंसुरेशन का, जिसमें मैंने आपको सम जो क्वेश्चन थे उनकी मैंने स्टडी करवाई थी। अब इसी श्रृंखला में देखिए आप आगे कुछ और क्वेश्चंस। इसमें देखो अब आता है मेरे पास आगे, इफ थ्री sides of a triangle are 6 centimeter, 8 centimeter and 10 centimeter। उसके बाद लिखा देन द altitude of the triangle is using the largest side as base will be अब इसमें देखो क्या लिखा हुआ है। ऑप्शन में आ रहा है, ए में तो आ रहा है मेरे पास 8 सेंटीमीटर, बी में आ रहा है 6 सेंटीमीटर और सी में आ रहा है 4.8 सेंटीमीटर और डी में आ रहा है 4.4 सेंटीमीटर। अब देखिए इसमें क्या लिखा है कि यहाँ पर आपके पास क्या है, तीन देखो साइडें दी गई आपको ट्रायंगल की ये, और इसमें देखो एक तो साइड मान लो आप कह रहे 6 सेंटीमीटर, एक अरे मान लो इसकी 8 सेंटीमीटर और एक मान लो इसकी क्या रही है 10 सेंटीमीटर आ रही है। और पूछा है देन द अल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल यूजिंग द लार्जेस्ट साइड। तो इसमें क्या पूछा है, इसका जो मतलब एल्टीट्यूड क्या रहा है इसका, ये लार्जेस्ट साइड आ रहा है, ठीक है ना। तो एज विल बी, अब वो जो लार्जेस्ट साइड है ना यहाँ पर वो पूछिए कि इसकी क्या होगी। तो ये जो आपका 13 का है ना, इसमें आपको क्या करना है, इसका जो अल्टीट्यूड है वो आपको फाइंड करना है। तो देखिए हम कैसे फाइंड करेंगे यहाँ से। अब यहाँ से देखो पहले इसमें लेना पड़ेगा आपको ये परपेंडिकुलर ही है, क्योंकि इसका मान पूछा गया आपसे, ठीक है। इसमें भी एक बार ABC, अब इसका मान पूछा गया तो आपको क्या करना है, ये एच फाइंड करना है। तो देखो इस ट्रायंगल का जो एरिया है ना मेरे पास, एरिया ऑफ ABC इक्वल आएगा एरिया ऑफ ABC, यानी इसका आप दो तरह से एरिया फाइंड करोगे, इधर भी 1 बेस इंटू हाइट और 1 बेस हाइट। जब अगर मैं बेस 6 को मानूंगा तो हाइट 8 आएगी, जब बेस में 10 को मानूंगा तो इसकी हाइट क्या आएगी BM मान लो आप इसको, या इसको आप H मान लो, H आ गई आपकी जो फाइंड करनी है आपको। दोनों तो पहले 1/2 लेस हो गया। अब देखो जो 10 है वो इसके डिवाइड में आ जाएगा, उधर आ रहा है H। अब देखो इसको आप सोल्व कर लो तो ये 48 हो गई अपॉन 10, उधर आ रहा है H, ये 4.8 बराबर क्या आ गया मेरे पास, और H आ गया 4.8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आपसे ये पूछा गया है कि जो इसका अल्टीट्यूड होगा, जो लार्जेस्ट साइड है उस पर आपने अल्टीट्यूड डाला है, उसकी आपको लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है ना। यानी आपको प्रश्न में पूछा है कि इस पॉइंट से आपको लार्जेस्ट साइड पर अल्टीट्यूड लेना है, उस अल्टीट्यूड की आपको क्या निकालनी है, लेंथ फाइंड करनी है। अब देखिए नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे हम। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा रहेगा उसमें हमारे पास ये आ रहा है, और देखो अभी क्या आ रहा है वो देखिए आप। जो आपका नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है उसमें देख लो, मान लो मेरे पास आ रहा है, ये आ रहा है, इस पूछा द एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, द एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल whose side measures whose sides measure
9 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर and 15 centimeter, and in which the angle between the first two side is a right angle, और इसके देखो ऑप्शन में क्या आ रहा है। ऑप्शन ए में तो लिखा है 206 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी में लिखा हुआ है 306 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी में लिखा हुआ है 356 सेंटीमीटर स्क्वायर, और डी में लिखा हुआ है 380 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका सॉल्यूशन देखिए आप। मान लो मेरे पास ये कोई मतलब ये मेरे पास क्या कोई भी क्वाड्रिलेटरल इस तरह से, कैसे मान लो, ठीक है ना। इसको आप इसकी मतलब फर्स्ट साइड तो मेरे पास क्या आ रही है, एक तो आ रही है मान लो 9 सेंटीमीटर, ये 40 आ रही है, ये 28 आ रही है, ये मान लो क्या आ रही है 15 आ रही है, ठीक है ना। और इसमें क्या लिखा हुआ है साथ में कि ये जो है यहाँ पर वो राइट एंगल बना हुआ है, ठीक है ना। अब राइट एंगल बना हुआ है तो इसमें आप क्या करेंगे, इसको आप पॉइंट ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, इसको सी, इसको चलो ये डी यहाँ पर आएगा बटे में। ये चारों साइड थी आपकी जो कितनी थी 9, 40, 28 और 15, और अब इसमें आपको इसका एंगल दिया गया 90 डिग्री। तो इसमें आपको फाइंड क्या करना है, आपको इसका जो एरिया है वो फाइंड करना है। तो देखिए सबसे पहले ऐसा करेंगे आप, इसमें इस AC का मान निकालेंगे आप, यानी आप लिखोगे इन ट्रेंगल ABC, इसमें आप बाई पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, और जैसे पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो हाइपोटेनस AC स्क्वायर आपको फाइंड करना है, ये AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर आ रहा है। अब AC तो आपको फाइंड करना है पहले से, ये 9 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर आ गया सेम, इसको आगे सोल्व करोगे तो 81, ये आ रहा 1600, और इसके बाद में इनको जब ऐड करोगे तो ये 1681 आ रहा है ये, और जब आप AC फाइंड करोगे तो इसका आपको रूट लेना पड़ेगा, और इसका रूट आ गया मेरे पास 41 सेंटीमीटर। तो मतलब सबसे पहले आपको इसको AC को फाइंड करना, जो आपके पास आएगी 41। अब आपको क्या करना है, इन दोनों का जो एरिया है वो आपको फाइंड करना है अलग अलग, फिर दोनों को हमें क्या करना है इसमें ऐड करना है। तो देखिए दोनों का अब आप इनका अलग अलग कैसे एरिया फाइंड करोगे। तो यहाँ पर देखो अब आपको लिखना है एरिया ऑफ ABCD, तो इसमें लिखना है आप एरिया ऑफ, एक तो ABC आ जाएगा प्लस एक आ जाएगा एरिया ऑफ ADC। इसका जो फॉर्मूला है आपका वो तो क्या 1/2 बेस इंटू हाइट वाला, और इसमें आपको लगाना है रूट में S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C वाला, ठीक है ना। अब देखो इसको जो आप आगे सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा इसमें क्या, यानी 1/2 बेस इंटू हाइट वाले में तो आपका मान आ गया क्या इसमें, यानी इसका बेस तो 40 है, इसकी हाइट क्या 9 है, तो ये तो आ गया आपके पास 40 इंटू 9 हो गया प्लस। अब देखिए रूट S वाले में क्या होगा, इसकी बात कर रहे हो आप, इसमें S निकालने के लिए आपको इन तीनों को ऐड करना है 15, 41 प्लस 28 अपॉन में 2। इससे जब आप S फाइंड करोगे ना तो आपको जो S मिलेगा वो मिलेगा आपको 42 मिल जाएगा, ठीक है ना। इसको सोल्व करने पर आएगा 42 आ जाएगा। तो अब क्या करना आपको, यहाँ पर लिखना है 42, फिर 42 माइनस 1 तो आ गया आपका 41, फिर आ गया 42 माइनस आपका एक क्या आ गया 15, एक आ जाएगा 42 माइनस 28। ये दोनों आपने अलग अलग जो फॉर्मूले इनकी है वो अप्लाई कर दिए हैं। अब देखो इनको आगे सोल्व करने में क्या आएगा, इसको पहले इससे काटा आपने 20 टाइम, 20 को 9 से मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है मेरे पास 180 आ रहा है प्लस। अब देखो रूट के अंदर क्या है मेरे पास,
यहाँ तो आ रहा है 42, यहाँ पर 1, यहाँ देखो जब आप इनको लेस करोगे तो देखो मेरे पास क्या देगा इसका मान अभी वो, यहाँ पहले 12 में से आप मतलब 5 लेस करोगे तो आपके पास क्या देगा 7 आ गया, फिर 2 यानी 27 बचेगा आपके पास, और उसमें देखो क्या बचने वाला आपके पास से 14 बचेगा। अब देखो इसको आप आगे सोल्व करोगे तो 182 यहाँ पर आ रहा है सेम, प्लस इस रूट में देखो आप क्या करोगे, इस 42 है ना, इसको आप 14 इंटू 3 कर दोगे आप इसको, और इसको लिख देंगे आप 9 इंटू 3, और साथ में क्या रहा है मेरे पास 14 आ रहा है। अब देखो इसको आगे सोल्व करने पर आपके पास मान ही आ जाएगा अभी क्या, यानी 180 तो आ रहा है ये सेम पहले से, फिर एक तो आपका 14 बार आ गया है, एक आपका 3 आ गया है, और दूसरा भी क्या आ गया आपका 3 आ गया है। अब इनको सोल्व कर लेंगे आप, तो 180 प्लस 14 इंटू 9, तो 180 प्लस इनको तो दोनों को मल्टीपल कराओगे आप तो 36 कैरी 3 और ये 12 हो गया। अब इनको आप जब ऐड करोगे तो आपका मान आएगा 6, फिर 10 कैरी 1 और 3 एंड 306 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन इसमें क्या होगा आपका बी ऑप्शन ओवर राइट हो गया है। अब इसी श्रृंखला में आप आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला। अब देखो अगले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, जो अगला हमारा क्वेश्चन रहेगा इसमें आपको फाइंड करना है क्या, देखो अगले देखो क्वेश्चन में मेरे पास ये आ रहा है, और क्या आ रहा है देखो, मैं क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर रहा हूँ अभी। इसमें लिखा है द डिफरेंस बिटवीन द साइड ऑफ ए साइड्स एट राइट एंगल्स इन ए राइट एंगल ट्रायंगल। ये लिखा है द डिफरेंस बिटवीन the sides at right angles in a right angle triangle। और इसके अलावा क्या लिखा है, ट्रायंगल इज 14 सेंटीमीटर, ट्रायंगल इज 14 सेंटीमीटर। उसके बाद लिखा है द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज जो मेरे पास आ रहा है 120 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। तो पूछा द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज, आपको ट्रायंगल का पेरीमीटर फाइंड करना है। तो देखिए सबसे पहले देखो मेरे पास ये राइट एंगल ट्रायंगल है, चलो इसके पहले मैं ऑप्शन लिखता हूँ। ऑप्शन ए में तो आ रहा है मेरे पास 68, ऑप्शन बी में आ रहा है 64, ऑप्शन सी में आ रहा है 60, ऑप्शन डी में आ रहा है 58। देखिए अब हमें इसमें करना क्या है कि ये मान लो मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, देखो दोनों साइडों का आपको देखो डिफरेंस दिया गया है कितना, वो आपको दिया गया 14। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि अगर मान लो मेरे पास ये अक्स आती है क्या होगी आपकी 14 प्लस अक्स होगी, ठीक है ना। और इसका देखो एरिया क्या आ रहा है मेरे पास, एरिया ऑफ जो ट्रायंगल आ रहा है वो मेरे पास 120 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। ये होगा 1/2 बेस इंटू हाइट बराबर आ गया 120, 1/2 बेस का मान तो है एक्स, हाइट आ रहा 14 प्लस एक्स, उधर आ रहा 120। अब देखिए क्या आएगा मान आपके पास, 2 को पहले आप उधर भेज दो, ये आ रहा 14x प्लस एक्स स्क्वायर, उधर मेरे पास क्या आ गया 240 आ गया। अब सारे देखो वैल्यू आप इधर लेंगे और माइनस का 240 बराबर 0। देखो ये मेरे को अभी क्या प्राप्त हुई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्राप्त हुई है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं ये तरीका आप जानते हो। तो देखो जैसे आप इसको सोल्व करोगे तो इसके आप पहले फैक्टर कर लो एक बार यहाँ पर भी। तो फैक्टर करने का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 24x माइनस 10x और माइनस का 240 बराबर 0। एक्स कॉमन आएगा तो x प्लस 24 माइनस 10 आएगा तो x प्लस 24, उधर आ रहा 0। एक्स प्लस 24 एक्स माइनस 10 इक्वल 0। एक बार तो आप इसके इक्वल 0 मान लो,
एक बार आप इसकी इक्वल 0 मान लो। ये आ रहा माइनस का 24 इम्पॉसिबल है, और ये आ रहा x इक्वल 10 ये आपका पॉसिबल है। अब देखो दोबारा से अगर आप इसको क्रिएट करोगे तो मान लो ये साइड आपकी आ रही है 10, ये 24, अब ये फाइंड करने तो ये क्या आ जाएगी आपकी 25 आ जाएगी, ठीक है ना। अब जब ये 25 आ गया तो आपको तो इसका पेरीमीटर निकालना है ना, तो तीनों का सम कर देंगे आप इनका, तो 49 प्लस 10 क्या होगा आपका 59, यहाँ पर जो है वो हो जाएगा। तो इसका जो आपका पेरीमीटर है यहाँ पर वो कितना जाएगा, देखो सॉरी मैंने क्या लिया इसमें, हाँ ये 26 बेटी ठीक है ना, 26 आएगी सॉरी। अब इनको जोड़ोगे ना आप तो हमारा आपका आएगा 60, तो ऑप्शन इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको नमस्कार, धन्यवाद।